हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? निश्चित तौर पे अच्छे होंगे और आप अपनी रनिंग भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। आज मैं जैसे रैंक आईक्यू है और मैंने इससे पहले इस पर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन अभी जो कुछ 2-3 दिन पहले मतलब चला था शिफ्टों को लेकर, मैं उसी को लेकर बात करने वाला हूँ। और निश्चित तौर पर आपको एक बहुत अच्छी जो है एडवाइस दूंगा इस मैटर पर, जिससे आप समझ में आ सके। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को, इससे कि आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं कि मैं जब भी कोई चीज़ वीडियो बनाता हूं, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो एक दिन की होती है। हो सकता है 2 दिन पहले की भी हो, उससे पहले की भी हो। अभी तुरंत के तुरंत कोई वीडियो नहीं अपलोड करता। मैं एक आध दिन आराम से वीडियो एनालिसिस कर लेता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो अब जो वायरल नोटिस या जो भी खबर थी वो तो मैं, आप वीडियो देख लेना। मैंने कहा अधिकारियों को दे दिया गया है, मतलब सारी व्यवस्था करने का लेकर 3-4 दिन पहले ही वीडियो थी, वो तो मैं बहुत पहले ही बता चुका था। जो आज यूट्यूब पे आके उधम मच रहा है, शायद 8 तारीख को मैंने बताया था। मैंने 8 तारीख को बता दिया था कि ये यूट्यूब पर उधम मचने वाला है, और बिल्कुल सही बात मैंने बताई, कि वो गलत बात मैं बताता ही नहीं हूँ। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए बताई। अब देखो, रैंक आईक्यू ने जो 20 शिफ्ट जो हैं वो हार्ड बताई हैं, तो मैं उसको लेकर ही आपको एक बात बता दूँ। देखिए, हार्ड या ईजी का फैसला हकीकत में कोई भी अभी प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। प्लेटफॉर्म नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मैं बताता हूँ। सब लोगों ने, जिनने जिनने अपना डाटा दिया, उन्होंने कहा कि इससे पहले एनटीपीसी का भी एक डाटा था, इससे पहले और भी डाटा थे, ये बिल्कुल करेक्ट साबित नहीं हुए हैं। मैं हमेशा ये नहीं कहता कि मेरी जो है, अब वजह क्या है कि यूपीएसआई के जितने लोग हैं, स्टूडेंट, अभी मेरे भाई हैं, बहनें हैं, उन सबको क्या है, अभी न्यूज़ चाहिए उन्हें। चाहे वो न्यूज़ सही हो या फेक हो, क्या फ़र्क पड़ता है, बस उनको क्या है, न्यूज़ चाहिए। और वो न्यूज़ के चक्कर में ये 20 शिफ्ट जो हैं हार्ड या इजी का, ये तो तभी बता दी गई होती दिसंबर में, जब उनने कहा था अपलोड करा ली गई हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, करिए थोड़ा सा भी जो है देरी होती है डीवीपीएसटी में, तो सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड जो है वो आपकी आंसर की आएगी, ठीक है ना। और आंसर की आने से क्या होगा मैं आपको बताऊं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि रिजल्ट से पहले ये रिवाइज्ड आंसर की दे सकते हैं। अगर इनको लेट करना हो तब, समझ रहे हो ना मेरी बात भाइयों। यहाँ पर एक बात याद रखना, 2 बात बोल रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने कल शायद बताई थी कि इसको लेकर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन मत लो। और कट ऑफ को लेकर मैंने भी एक बात बताई थी कि 105 यूआर है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग इस मामले में थोड़ा यकीन नहीं करते। मेरे यूआर जो 105 के हैं वो अभी रनिंग करते रहे। देखिए, आपको पता होगी, भगवान शिव ने भस्मासुर को, मतलब जो थे, उन्हें वरदान दिया कि जिस पे हाथ रखो भस्म हो जाए। वो भगवान शिव के पीछे ही पड़ गए। बाद में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और फिर वो भस्म खुद हो गया। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये भस्मासुरी है, समझ रहे हो ना। मैं इस पे लेकर बार बार क्यों नहीं बोल रहा, मैं एक बात बोल चुका हूँ कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो भस्मासुर है। किसको भस्म कर जाएगा, किसको। अब मानो कि किसी की 105 सही और उसको ये डाउट रहा कि मेरा नहीं होगा, पता चली 10 नंबर 5 क्वेश्चन बढ़ गए और कट ऑफ लगी 109 पे जाके। अब जो उसका कॉन्फिडेंस था वो भी भस्म हो जाएगा, क्योंकि उसको लगता था कि नहीं होगा सिलेक्शन। और जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 105 वाले रनिंग करते हैं, ये जो नॉर्मलाइजेशन है वो एक भस्मासुर की तरह ही कार्य करेगा। 20 हार्डशिप की बात मैं आपको बता दूं, जब इक्यू परसेंटाइल इस्तेमाल होगा, इक्यू मेथड जब इस्तेमाल होगा, तब एक बात समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में भस्मासुर इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने पहले ही अभी बता रहा हूँ। बाकी सब लोग जैसे SC ST हैं, है ना, 80-90 के बीच में है, मेल फीमेल, तो अभी रनिंग करते रहो। क्योंकि मुझे मालूम है नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था। यही सब कुछ कहानियाँ 2016 में भी गढ़ी गई थी, ये कोई आज की कहानी नहीं है। 2016 में भी ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई थी, लेकिन हकीकत जब निकली तो पता चली कि 829, पता नहीं, लगभग मुझे याद नहीं है, शायद 829 कुछ पद मिले ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं मिले। अरे भैया, यहाँ 35 का क्या मतलब है? 35 का ओवरऑल है, आप सबको पता है। अब यही बात, मतलब 35 जो है आपको सेक्शनल क्वालिफाई करना है, फिर ओवरऑल क्वालिफाई करना है। तो भाई ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पता चली किसी के 14 क्वेश्चन सही हैं, उसके नॉर्मलाइजेशन में हो गए 13, फिर क्या करोगे? तो ये जो 20 हार्डशिप हैं ये सिर्फ डराने के लिए हैं अभी आप लोगों के लिए।
और आपका कॉन्फिडेंस, मैंने कहा था ना कि ऑनलाइन पे कॉन्फिडेंस गिराने का काम बहुत ज़्यादा चलता है। ये बात आप मानते नहीं हैं मेरी। मैंने इससे पहले भी जब यूपीएसआई कट ऑफ आई थी तो मैंने यूपीएसआई कट ऑफ का मैटर ही नहीं है। जो लोग समझदार हैं, जानते हैं, ग्रेजुएशन करने वाला भी ये बात नहीं समझ रहा है तो फिर किसी को समझाना भी अच्छा नहीं है। बहुत से लोग कुछ लिख भी नहीं पाते हैं कमेंट में, बस उल्टी सीधी बात करना। तो कट ऑफ जो डिसाइड की थी वो यूपी लेखपाल की वजह से कर दी थी, यूपी लेखपाल की वजह से, क्योंकि इसका कोर्स जो था तब तक बिका नहीं था। मैंने ये बात पहले ही कह दी थी कि कोर्स बेचने के चक्कर में भाई 1-1 करोड़ रुपए के लोगों के कोर्स बिके हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है 1 करोड़ 2 करोड़ के बिके हैं। मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ कि आपको गुमराह कैसे किया जाता है। बिके मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ के बिक जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। यूपीएसआई की कट ऑफ हाई करी गई ताकि बच्चों को लगे मेरा इसमें नहीं होगा, फिर यूपी लेखपाल का ले लिया गया। अब फिर से यूपी लेखपाल को परसेंटाइल को लेके 93 20 गुना बना दिया गया है ताकि कांस्टेबल की भर्तियां जो है आने वाली हैं आपकी, उनको लेके डाटा बिक सके। और फिर 2000 CGL भी आएगा, तो कुछ टाइम बाद 2022 के लास्ट तक, मे भी दिसंबर में 2022 का जो CGL आएगा आपका, उसको लेकर भी कट ऑफ डिसाइड करी जाएंगी अभी। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये समझाता हूँ कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। ये 20 हार्ड शिफ्ट कुछ भी नहीं है। अब आप लोग क्या करें, बस रनिंग करें। 105 UR हैं, बाकी सब समझ लें अपने आप ही। तो वो रनिंग क्यों करें 105 वाले? देखो भाई ये नॉर्मलाइजेशन है, पता चली 115 वाले के 104 रह गए, है ना, और 104 वाले के पता चली 118 हो गए। तो कोई भी नहीं कहा जा सकता कि अभी नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा। पिछली बार जो क्वेश्चन बढ़े हैं वेटेज रहा है उनका, वही तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। 20 हार्ड शिफ्ट कैसी है नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ आप अभी खुशी से फूले नहीं समा रहे। पता चलिए 20 हार्ड शिफ्ट में किसी के घट गए 10 क्वेश्चन, रह गया वो, लो जी मैंने तो इस पर भरोसा किया था, मेरा ये हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी किसी भी बात पर इधर उधर भरोसा करने से अच्छा रनिंग करते रहें। और शिफ्टों के बारे में मैं भी नहीं बोलता ईजी कौन सी है हार्ड कौन सी है, मैंने बस इतना बताया। जब ये मेथड इस्तेमाल होंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, भस्मासुर आएगा, किसको भस्म कर जाएगा, किसको जो खामोशी के तौर पे थे 105 104 वाले, उनको उनकी जो इच्छाएं दबी हुई थी उनको भस्म करके ऊपर ले आएगा। तो भाई ये भी एक भस्मासुर की तरह ही है नॉर्मलाइजेशन। मेहनत करते रहो। अगर वीडियो पसंद हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर किया करो। नमस्कार, धन्यवाद।